हेलो श्रोताओं, मैं एक बार फिर से जीना इसी का नाम लेकर के वीडियोस आप तक लेके आई हूँ। तो जैसा आपको विदित होगा कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स को जीना इसी का नाम में ऐसे पात्रों का चुनाव करती हूँ जिनका चाइल्डहुड है या एडोलेसेंस है बहुत ही अभावग्रस्त था। पैसे की नितांत आवश्यकता होती थी, लेकिन पैसा क्या धेला भी पास में नहीं होता था। किसी किसी दिन तो भूखे पेट तक सोने को मिला। छत का अभाव था, फुटपाथों पे रहे, रेल की बोगियों में रहे, लेकिन अंदर एक सपना था, एक जज्बा था, एक मनोबल था, और उस मनोबल को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए। न तो निराश हुए, न ही हताश हुए, न ही नकारात्मक सोच हुई, और उस सकारात्मक सोच को लेकर के वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लाखों लोगों के वो प्रेरणा स्रोत बने हुए। तो महज 20-22 साल के एक युवा की बात बताती हूँ। कानपुर नगर में, कानपुर को फ़ख्र है इस पर कि नितिन कुमार एक युवा हैं जो कि युवा समाज सेवी हैं। उन्होंने जितनी गरीबी देखी, जितनी बेदहाली देखी, उतना वो सोचते थे कि ये बच्चे ना देखें, और इस आशा के साथ, उम्मीद के साथ उन्होंने 200 बच्चों का पढ़ाने का ठेका स्वयं लिया, और आज भी कमलेश्वर घाट में वो 200 से 250 तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं। हुआ क्या कि इनके पिता जो कि थे नितिन कुमार के, वो एक प्लम्बर का काम करते थे। तो कभी मिलता था प्लम्बर का काम, कभी नहीं मिलता था, खाली बैठना पड़ता था। और 4 बच्चे थे। नितिन जो कि है, नितिन तीसरे नंबर पर थे। पढ़ाई हो नहीं सकती थी, करे तो करें क्या। पैसे का इतना अभाव था कि एक टाइम भोजन मिल रहा है, दूसरे टाइम का कोई ठिकाना नहीं। उसमें बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा लगाना, घर घर जा कर के काम करना इनकी माँ ने शुरू किया, और कुछ पैसे आए तो उससे कम से कम भोजन मिला। लेकिन पिता ने ये सोचा कि इनकी स्थिति को सुधारना है तो सिर्फ़ और सिर्फ शिक्षा के द्वारा हो सकता है। लेकिन शिक्षा आए कहाँ? सरकारी स्कूल में भी एडमिशन होगा, फीस नहीं लगेगी या कमतर लगेगी, तो ड्रेस का, स्कूल के बैग का, बस्ते का, तो किताब कॉपी का तो खर्चा लगेगा ही। खैर, किसी तरीके से माँ ने और भी ज़्यादा काम कर करके कई घरों को पकड़ करके और स्कूल फ़ीस जमा कर स्कूल में दाखिला किया। फ़ीस नाम मात्र की लगती थी, लेकिन फिर भी वो किताब कॉपी तक ही सीमित था। ड्रेस और वो नहीं बनवा पाई, बस 1-2 का होता था जो कि अदल बदल के लोग पहन लेते थे। और नितिन, उनके 2 भाई बहन बड़े जो थे, वो तीनों लोगों का एडमिशन हो गया। और सबसे बड़े भाई बहुत ही उम्दा थे, बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, लेकिन स्कूली ड्रेस ना होने की वजह से और प्रॉपर किताबें ना होने की वजह से वो 8वीं तक ही पढ़ सके। उनको स्कूल से निकाल दिया गया, आगे पढ़ने नहीं दिया। बस यही समय था जबकि नितिन के जो कि छोटा था, उस समय तो बहुत छोटे थे, वो मात्र 5th क्लास में पढ़ते थे, और उनको इतनी जल्दी और इतनी ज़्यादा पीड़ा हुई कि उन्होंने कहा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। बस करते करते किसी तरीके से उन्होंने 10वीं पास की, और तो और कहीं भोजन बना करके, कहीं नौकरी करके, कहीं कुछ करके, जुगाड़ करके उन्होंने ये कहा कि मैं जैसे छटपटा रहा हूँ, आगे आने वाली पीढ़ी ना छटपटाए। और उन्होंने सबसे पहले गंगा किनारे, जो कि कमलेश्वर घाट कहलाता है, वहाँ पे जितने बच्चे थे उनको निःशुल्क शिक्षा दे दी उन्होंने। और उन्होंने गणित का ट्यूशन भी लिया, क्योंकि गणित में ये थोड़ा कमज़ोर थे। बाकी जो सब्जेक्ट थे उसमें बहुत तेज़ थे, लेकिन उन्होंने सभी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बच्चों को एकत्रित किया, और आज उनके बीच में 200-250 बच्चे आते हैं। और गंगा किनारे ही उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। शाम को दर्शनार्थी आते थे, गंगा पूजा या मंदिर होते थे, देख करके बहुत खुश होते थे, प्रेरित करते थे उनको, प्रेरणा भी उनको मिलती थी, और दान स्वरूप कुछ ना कुछ वो उनको दे देते थे। कईयों ने कई बच्चों का खर्च भी उठाया। अब नितिन ने ये नियम बनाया कि वो बच्चों से कहते कि जो भी एडमिशन ले रहा है वो पढ़ लेगा, पास हो जाएगा, लेकिन अगली कक्षा जो उनसे छोटे जूनियर जो आएंगे, छोटी कक्षा वाले आएंगे, उनको भी आपको मुफ्त में शिक्षा देने होगी। तो मतलब एक पढ़ा, उसने अपने छोटे को शिक्षा दी, फिर ये बड़ा हुआ, इसने अपने छोटे से
को शिक्षा दी। इस तरीके से कारवां इनका बढ़ता चला गया। इनमें से कई बच्चों को तो आर्थिक मदद की भी ज़रूरत है ताकि वो 12वीं के आगे भी पढ़ाई जारी रख सकें। नितिन इन बच्चियों को शिक्षा दान देने के लिए देश समाज के समर्थ लोगों से भी मिलते हैं, उनसे रिक्वेस्ट आह्वान करते हैं उनसे कहते हैं कि आप किसी बच्चे की जिम्मेदारी लीजिए। और एक से अधिक प्रतिष्ठित लोगों ने कुछ गरीब बच्चों की पढ़ाई का भार भी उठाया है। पर कानून की पढ़ाई मुकम्मल करने जा रहे नितिन आज जो कि हैं कानून की पढ़ाई करने जा रहे हैं, अपने सभी बच्चों को शिक्षित और गरिमामय जीवन जीना के देखना चाहते हैं। हेड्स ऑफ है ऐसे लोगों को। मैं बार बार ये कहूँगी कि नितिन कुमार जैसे यदि सब बन गए तो भारत अशिक्षित नहीं रह सकता। कैसे न कैसे सारा 100% शिक्षित होगा और आगे अपनी शिक्षा होने का लाभ प्राप्त करेगा। आज के लिए इतना ही। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। फिर एक नए जीना इसी के नाम के साथ किरदार के साथ मैं उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।